टली टली उम्मीद बाकी यमन में केरल की नर्स निमिषा प्रिया को मिली अस्थायी राहत। 16 जुलाई को होनी थी मौत, 15 को आई सांसें रोक देने वाली खबर, कुछ दिन और जिंदगी के नाम। भारत सरकार, एनजीओ, धर्मगुरु और बैक चैनल डिप्लोमेसी ने मिलकर बदली कहानी। यमन की जेल में सजाए मौत का इंतजार कर रही केरल की नर्स निमिषा प्रिया को आखिरी समय में एक और मौका मिल गया। जिस 16 जुलाई को उनका एग्जीक्यूशन तय था, उससे एक दिन पहले यानी 15 जुलाई को यह खबर आई कि उनकी फांसी कुछ समय के लिए टाल दी गई। मौत का दरवाजा कुछ देर के लिए बंद हो गया है, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं। निमिषा प्रिया की कहानी कोई आम केस नहीं है। यह हत्या, ब्लड मनी, अंतर्राष्ट्रीय कानून और भारत की कूटनीतिक कोशिशों से बुनी हुई एक ऐसी त्रासदी है जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। 2017 में यमन की राजधानी सना में अपने बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दुल मेहदी की हत्या के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया। कहा गया कि मेहदी ने निमिषा को लंबे समय तक मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया था, जिससे वो भारत नहीं लौट पाई। निमिषा ने कथित रूप से बेहोशी का इंजेक्शन देकर मेहदी को मार डाला, लेकिन डोज ज्यादा हो गई और मेहदी की मौत हो गई। इसके बाद उनकी लाश के टुकड़े कर पानी की टंकी में छुपा देने के आरोप भी निमिषा पर लगा। गिरफ्तारी हुई और 3 स्तरों पर अदालतों ने मौत की सजा बरकरार रखी। राष्ट्रपति से भी माफी की अर्जी खारिज कर दी गई। भारत सरकार, एनजीओ और कई सामाजिक संस्थाएं ब्लड मनी यानी कानूनी क्षतिपूर्ति के जरिए उन्हें बचाने की कोशिश करती रही। केरल से उनकी मां यमन गई। सेव निमिषा फाउंडेशन ने करोड़ों रुपए जुटाए, लेकिन मृतक मेहदी के परिजनों ने वो माफी की रकम लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि पैसे के बदले माफ करना सम्मान का अपमान होगा। इस बीच खबर आई कि 16 जुलाई को फांसी दी जाएगी। भारत का पूरा दबाव तंत्र सक्रिय हो गया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां अटॉर्नी जनरल ने बताया कि भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इसके अलावा केरल के सुन्नी धर्मगुरु ग्रैंड मुफ्ती एपी अबू बकर मुसलियार और यमन के रसूखदार परिवारों से भी संपर्क किया गया। भारत के यमन स्थिति मिशन ने भी स्थानीय समाज के प्रभावशाली लोगों से बातचीत शुरू की। इन तमाम प्रयासों का प्रत्यक्ष नतीजा दिखा। फांसी टाल दी गई। हाँ, ये माफी नहीं है, ना ही सजा रद्द कर दी गई। ये सिर्फ थोड़े दिन की मोहलत है, जिंदगी और मौत के बीच खड़े उस पल की जहां एक देश की बेटी अब भी उम्मीद की डोर पकड़े बैठी। अब सबसे बड़ा सवाल, अगला कदम क्या होगा? क्या ब्लड मनी फिर से पेश की जाएगी? क्या मेहदी का परिवार अपना रुख बदलेगा? क्या भारत सरकार कोई नया राजनीतिक रास्ता निकालेगी? ये सब आने वाले दिन में साफ होगा। फिलहाल एक दिन पहले जो अंतिम विदाई की खबर आनी थी, उसकी जगह थोड़ी राहत की सांस जरूर आई है, मगर यह राहत कब तक है, इसका जवाब सिर्फ यमन की अगली कार्रवाई और भारत की अगली कूटनीति के पास है। आपका क्या मानना है? क्या निमिषा को दूसरी जिंदगी मिलनी चाहिए? क्या हत्या करने का उसका कारण वाजिब था? कमेंट में आपकी राय जरूर दें।